तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम संज्ञा को देखेंगे, संज्ञा को समझेंगे। और संज्ञा जो है ना, इतनी इजी ट्रिक में बताए हैं ना, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कैसे आपको समझाना है, कैसे आप समझेंगे, उसका जिम्मा मेरा। बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि संज्ञा का कुछ परिभाषा दिया हुआ है। दुनिया में जिस भी चीज़ का कोई नाम है वो संज्ञा है। चाहे वह तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे शहर का नाम हो, या तुम्हारे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, वह भी एक संज्ञा है। यस, जितने भी सारे हैं सब संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसे क्या है, नेमिंग वर्ड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जो 10th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में पढ़े थे वही संज्ञा के बारे में लिख दोगे। तो उसमें क्या है कि आपका मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज ही भरेगा, ठीक है। और आप ग्रेजुएट लेवल पे, हायर लेवल पे हो, ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 पेज आप लोग को लिखना पड़ेगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, जो कि पहला दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी खास व्यक्ति या जगह की बात करें, जैसे राम, दिल्ली, हिमालय। देखिए दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता होगा ना, तो हम नीचे और भी ट्रिकी तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दूसरा में दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा। जो पूरी जाति या श्रेणी बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का कोई भी हो सकता है, और शहर, नदी कोई भी हो सकता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा तीसरा में है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे बचपन, खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा। चौथा में है कि समूहवाचक संज्ञा, जो किसी ग्रुप या झुंड की बात करे, जैसे कक्षा, सेना या फिर कोई टीम हो। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी धातु या सामान के बारे में बताए, जैसे सोना, पानी, दूध, लोहा, तेल। कि एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मान लो एक वाक्य है जो कि राम अपनी क्लास में पानी पी रहा है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि किन किन वाक्यों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है राम। तो यह क्या है, एक नाम है, खास नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आगे यहाँ पे दिया हुआ है, खास नाम है। क्लास, क्लास क्या है, क्लास में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो वह एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि यह बच्चों का ग्रुप है। फिर यहाँ पे क्या है, पानी। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यह क्या है, इसे तौला जा सकता है और यह मापा भी जा सकता है, तो यह लिक्विड है, ठीक है। देखिए हम इसको ट्रिक से समझेंगे, जिसे आप देख या छू सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपके सामने है और आप उससे हाथ लगा सकते हैं, तो वह या तो व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी। जैसे में अगर उसका कोई खास नाम है जिसे बदलने पर उसको बुरा लगे, ठीक है, तो वह व्यक्तिवाचक होता है। जैसे में लड़का, मान लो एक लड़का है, अगर हम उसको लड़की के नाम से बुला दें, उसको तो बुरा लगेगा भाई, क्योंकि वो लड़का है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या चीज़ दिया हुआ है कि कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, राहुल। राहुल तो एक लड़का का ही मतलब एक नाम है, ठीक है। राहुल, जैसे कि देखिए मान लो एक दोस्त है राहुल और श्याम, तो हम श्याम को तो राहुल बोल के नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह खास नाम है। अगर हम मोबाइल कहते हैं, ठीक है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर हम कोई मोबाइल कहें तो उसमें आईफोन भी आ सकता है, ठीक है, फिर सैमसंग भी आ सकता है, क्या पता फिर रेडमी भी आ सकता है, ठीक है। मोबाइल का बात करें तो जितने भी फ़ोन में जो ग्रुप आते हैं, जितने भी फ़ोन में जो टाइप्स आते हैं, सारे एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम आईफोन कहते हैं तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि देखिए आईफोन एक नाम है, ठीक है। अगर हम सैमसंग भी कहेंगे तो सैमसंग भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वह एक नाम है। नाम मतलब कि सैमसंग हम बोलेंगे तो आईफोन को भी सैमसंग नहीं बोल सकते ना, सैमसंग को आईफोन बोल सकते हैं। तो यह एक निश्चित नाम है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा नंबर में कि जिसे गिना या नापा जा सकता है, ग्रुप एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा की क्या होता है, जहाँ एक बंदा नहीं बल्कि पूरी टीम हो। जैसे ही शब्द सुनो कि दिमाग में भीड़ आए, समझो वह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे में सेना,
यहाँ पे तो बहुत सारे सेना रहते हैं एक साथ में। पुलिस तो एक साथ बहुत ग्रुप में एक बहुत रहते हैं। परिवार में तो कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है, परिवार में लगभग 5-10 रहते हैं। गुच्छा देखिए, एक चाबी का गुच्छा रहेगा, तो एक अगर चाबी रहे तो उसको तो चाबी का गुच्छा हम बोल नहीं सकते हैं। मान लो वहाँ पे 5-10 चाबी होगा। क्लासरूम में तो कोई एक बच्चा पढ़ता नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक जो चीज़ें या तो बहती है या जिन्हें तौला जा सकता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे सोना, इसे तो नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। चांदी, इसको तौला जा सकता है। पानी, इसको लीटर में नापा जा सकता है। तेल, इसको भी नापा जा सकता है। घी, इसको भी तौला जा सकता है। ऑक्सीजन को भी नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। मतलब कि ये सारी चीज़ जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए तीसरा ट्रिक क्या है कि जिससे सिर्फ महसूस किया जा सके, फील किया जा सके, ठीक है। यह सबसे ज़रूरी है कि इसे आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फ़ोटो खींच सकते हैं। यह सिर्फ अंदर महसूस होती है, वह अंदर महसूस होती है। तो क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। यह जो है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ट्रिक क्या है कि क्या आप ईमानदारी का फ़ोटो खींच सकते हैं? नहीं। क्या आप बचपन का फ़ोटो खींच सकते हैं? नहीं। क्या आप बचपन को छू सकते हैं? नहीं। आप तो उस बच्चे को छू रहे हैं, बचपन को नहीं छू पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उदाहरण में दिया हुआ है मिठास। एक आप लड्डू खा रहे हैं, लेकिन आप तो एक लड्डू खा रहे हैं, उसकी मिठास को नहीं खा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि यह मीठा है या तो फिर यह कड़वा है। गुस्सा, अगर किसी व्यक्ति पे गुस्सा आता है तो आप उस व्यक्ति को देख रहे हो, गुस्से को नहीं देख रहे हो, ठीक है। अगर प्यार है, देखिए मान लीजिए एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप तो उस लड़के या उस लड़की को देख रहे हो, उसके अंदर के प्यार को कभी नहीं देख पाओगे। मोटाई भी उसी तरह से, अमीरी भी उसी तरह। अब देखिए मान लीजिए आप उसमें भी नहीं समझे, तो यह लास्ट ट्रिक है जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए संज्ञा दिया हुआ है। संज्ञा नाउन, नाम ही पहचान है। क्या है? नाम ही पहचान है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई नाम ना हो, बस उसी नाम को हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है संज्ञा का स्मार्ट क्लासिफिकेशन। इसे 5 उंगलियों की तरह याद रखें, बस उंगली के जैसा 5 उंगलियों में याद करो इसको, ठीक है। पहला दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द वीआईपी, ठीक है। जब हम किसी खास की बात करें जो दुनिया में उसके जैसा इकलौता हो, जैसे कि ताजमहल, विराट कोहली, शनिवार, हिंदी। क्या सही है ना? तो देखिए दूसरा में है जातिवाचक, द ग्रुप। जातिवाचक, जब हम किसी की पूरी कैटेगरी की बात करें, जैसे लड़का, कोई भी हो सकता है लड़का, राहुल भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। शहर, कोई भी शहर हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, रांची भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी शहर हो सकता है। मोबाइल में से बताएं ना हम आपको पिछले में कि कोई सा भी मोबाइल हो सकता है, सैमसंग भी हो सकता है, आईफोन भी हो सकता है, रेडमी भी हो सकता है, कोई सा भी फ़ोन हो सकता है। तो इसमें अगर ग्रुप का नाम आता है तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा, द फीलिंग्स। क्या है? इसके फीलिंग्स को देखेंगे। भाववाचक संज्ञा कि इसे आप हाथ से छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे कि प्यार, बचपन, गुस्सा, थकावट, ईमानदारी। ये तो हमने बताया था। देखिए यहाँ पे है समूहवाचक संज्ञा, द कलेक्शन। जहाँ एक नहीं बल्कि पूरी झुंड या ग्रुप हो, जैसे कि टीम, भीड़, सेना, चाबियाँ या चाबियों का गुच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द मटेरियल। ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ें बनती है, या तो वो ऐसी चीज़ें जिन्हें नापा या तौला जा सके, जैसे कि घी, सोना, पानी, लोहा, चावल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रो टिप्स। देखिए फर्क समझें, कभी नहीं भूलेंगे। शब्द क्या है कि कुत्ता, ठीक है। संज्ञा, कुत्ता क्या है? कुत्ता मतलब कोई भी आ सकता है, ठीक है। जितने भी सारे कुत्ते हैं सारे आ सकते हैं, तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि यह पूरी प्रजाति है, ठीक है। ये कुत्तों का पूरी प्रजाति है। अगर हम बोलेंगे व्यक्ति, तो व्यक्ति में कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक कुत्ते का नाम लिए टॉमी, तो क्या यह जातिवाचक हो सकता है? नहीं, यह व्यक्तिवाचक हो सकता है, क्योंकि यह एक खास कुत्ते का नाम है, यह कोई ग्रुप का नाम नहीं है। तो लेते हैं हम यहाँ पे दूध, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा यह है। क्यों? क्योंकि इसे हम लीटर में नापते हैं, इसे तौल भी सकते हैं, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। और लेते हैं यहाँ दोस्ती। भाववाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दोस्ती को, ठीक है।
देखा नहीं जा सकता। राम श्याम की दोस्ती आप देखे हैं? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ राम और श्याम को देखे हैं, उसकी मित्रता, उसकी दोस्ती को नहीं देखे हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज है आप लोग के लिए। एक वाक्य दिए है, इसमें बताइए कि कौन कौन सा संज्ञा का प्रयोग हुआ है। राम ने सोने की अंगूठी पहनकर भीड़ में अपनी खुशी जाहिर की। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप लोग बताइए कि क्या है यहाँ पे। कमेंट कीजिए आप लोग कि क्या वाक्य यहाँ पे क्या संज्ञा आया है, इस वाक्य में कौन कौन से संज्ञा आए हैं और क्यों आए हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट कराने का जिम्मा मेरा रहेगा। ठीक है।